2026 किन राशियों के लिए अच्छा रहने वाला? देखिए 26 का जो साल है ये शुरू होने वाला है कन्या लग्न को लेकर के आ रहा है और वृषभ राशि को लेकर के आ रहा है। तो कन्या लग्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया ये साल रहेगा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए जो बुध सम्मत हैं। साथ में जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए बढ़िया रहने वाला है, एस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए ठीक है ये साल। उसके बाद आपका जो लोग मीडिया लाइन में जुड़े हुए हैं उनके लिए ठीक रहने वाला है, मैनेजमेंट में जो है वो उनके लिए ठीक रहने वाला है। जो महिलाएं अपर ग्रेड के मैनेजमेंट में हैं उनको लाभ मिलने वाला है, लेकिन जो लोग अभी नीचे ग्रेड पे काम करते हैं, मतलब समझिए कलरकिल टाइप के जो काम करते हैं, उनके लिए ये साल ठीक नहीं रहने वाला है। और थोड़ा सा इस साल में अगर देखा जाए तो धनु राशि वाले जातकों को, मीन राशि वाले जातकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर षड्यंत्र रचे जा सकते हैं। मेष राशि वाले जातक थोड़े से अज्ञात शत्रुओं से घिरे रह सकते हैं, लेकिन वो बड़े वायरल चलेंगे, बड़े फेमस चलेंगे। इसके साथ ही देखा जाए तो वृषभ राशि वाले जो जातक हैं वो भी इस साल थोड़ा सा उनके लिए रोमांटिक ये साल रहने वाला है। उनको बहुत सारी जो जर्नीज हैं उनकी, जो उनकी प्रेमिका के साथ में जर्नीज हो, उनकी वाइफ के साथ में जर्नीज हो, अनप्लान्ड जर्नीज उनकी इस बार शुरू होने वाली है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो 26 में ही ये जो मकर राशि के जातक हैं, तो मकर राशि वाले जातक जो हैं वो धार्मिक जर्नीज करेंगे खूब ज़्यादा और अपने परिवार को, माता पिता को लेकर के जाएंगे धार्मिक ट्रेवल्स पे। तो इस प्रकार का योग ऐसा दिखाई पड़ता है 26 का, जो कुल रूप से देखा जाए कि राशियों के लिए कैसा क्या प्रभाव पड़ेगा। पैसा बनने के योग किसके पास आ रहे हैं? देखिए दबा के अगर पैसा कमाने का योग है तो वो मिथुन राशि वाले जातक जो है और कन्या राशि और तुला राशि, क्योंकि लग्जरी बहुत ज्यादा अबंडेंस वो खींचने वाले हैं अपने जीवन में। और कहते हैं ना मतलब कि खास करके वैसे भी लोग जिनके पास ब्लैक मनी अट्रैक्ट होके आती हो, तो खास करके तुला राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये जातक जो है ब्लैक मनी अट्रैक्ट करने वाले अपने जीवन में। अच्छा। तो इस प्रकार का योग जो है दिखाई पड़ता है, मतलब कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जिसमें इस प्रकार का पैसा आप आकर्षित अपने तरफ करने वाले हैं। लेकिन मैं ना कुछ रेमेडीज बताऊं कि मैं बोलने वाली थी कि रेमेडीज क्या करें, कि अगर आपके लाइफ में कुछ चीज़ें स्टक हैं 2026 का फ़ायदा उठाते हुए उसको कैसे आप सोल्व कर सकते हैं। तो 2026 के लिए एक्सक्लूसिव रेमेडीज हैं कि आप मंगलवार की रात को थोड़ा सा हरा मूंग का दाल पानी में भिगो के छोड़ दें और अगले दिन बुधवार को वो मूंग की दाल को लेकर के आप ऐसे चिड़ियों में दाना डाल दें। और मेष राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि वालों के लिए आप मूंग की दाल के साथ में थोड़ा सा लाल मसूर वाली जो दाल होती है वो भी पानी में भिगोएं मंगलवार को, और बुधवार को ये आप जाकर के चिड़ियों में दाना डाल दें। जो पलोथन का आटा होता है वो पलोथन के आटे में आप चीनी का पाउडर मिला करके और आप चींटियों को खाने के लिए छोड़ दें, तो उससे आपको बड़ा ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ये पूरे 2026 का एक्सक्लूसिव, मतलब सभी राशि इसको कर सकते हैं। साथ में इस बार गणेश जी का एक गणेश अथर्व शीर्ष होता है, इसका पाठ आपको करना चाहिए, गणेश भगवान का खूब पूजा करना चाहिए, क्योंकि ये जो साल है वो गणेश जी से प्रभावित रहने वाली है। खूब प्लांटेशन करिए और पौधों का आप ध्यान दीजिए। ये क्या करेगा, आपके जीवन में अबंडेंस खींच करके लाएगा, यानी कि पौधों का रक्षा करना है, पौधों का सेवा करना है। थोड़ा सा अपने छत पर, घर में इधर उधर बागवानी खूब करिए, तो इससे आपको बड़ा ज़्यादा फायदा होगा। आप एक और काम करेंगे कि आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, जो घर के मालिक होते हैं, वो घर के मुख्य दरवाजे को गंगा जल से थोड़ा पोंछेंगे खुद से, ये प्रतिदिन करेंगे। और दोनों साइड दरवाजे के थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, हल्दी से टीका लगा देंगे, हल्दी और गंगा जल के पेस्ट से। और जो दरवाजा का मध्य भाग होता है वहाँ पर वो लिखेंगे हल्दी गंगा जल से इंद्र मंदिर, ये शब्द लिखेंगे तो घर की सारी नकारात्मकता चली जाएगी। 2026 में ये वाला उपाय भी बड़ा ही कारगर है जो आपके लिए काम करेगा। जो 2026 जिस प्रकार की राशि और लग्न लेकर के आ रहा है उसके अनुसार आप चांदी ना पहने 2026 में। चांदी खास करके कन्या राशि वाले जातक जो हैं, खास करके मेष राशि वाले जातक, सिंह राशि वाले जातक और मिथुन राशि वाले जातक चांदी ना पहने, फेक ज्वेलरी ना पहने। आप अगर पहनना है तो ओरिजिनल पहने, फेक वाला जो पहनते हैं मतलब शो ऑफ के लिए ऐसे पहन के घूम रहे हैं या जैसे आर्टिफिशियल, हाँ, वो ज्वेलरी ना पहने, वो आपके लिए नुकसानदायक रहने वाला है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, आपके ग्रह गोचर को वो इन्फ्लुएंस करने वाला है। तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा परहेज करना है। वृषभ राशि वाले जो जातक है पानी वाले जगहों पर जाकर के यात्रा करने के लिए जाएं, यानी वाटर रिलेटेड प्लेसेस पे। तो होता है ना, टूरिज्म पे निकलना है तो पहाड़ पे जाएं कि समुद्र में जाए, तो समुद्र की तरफ आप जाइए, वो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। वैसे आपकी राशि क्या है?
मैं वही आपको बोलने लगी थी, मुझे लगता है वृषभ है, और आपके मुंह से मैंने वृषभ बहुत बार सुना। हाँ, वृषभ राशि थोड़ा सा इस बार बढ़िया है। नंबर मेरा 6 है, अगर मैं नंबर के हिसाब से जी देखूं जी जी तो मतलब जन्मदिन मेरा 6 जनवरी को आता है। जी। तो देखिए ये जो 6 जनवरी वाला जो कंसेप्ट है, आपने ये 6 जनवरी शुरू में ही बोला कि 6 आपने 6 पहला जनवरी को मेरा प्रेडिक्शन। हाँ प्रिडिक्शन था 2025 वाला। हाँ। तो ये जो 6 जनवरी आपके बर्थडे में प्रिडिक्शन जो मैंने किया था तो ये जो है ना कि इसका एक प्रतिफल है, मतलब इस पे जो जनवरी वाला जो है, मैं तिथियों में ज़्यादा मानता हूँ, और ये जनवरी फरवरी वाला जो महीना है इसमें कम, क्योंकि जब ये कैलेंडर बना था तो आप देखोगे जो राजा अपने आप को पावरफुल मानते थे या दिखाना चाहते थे, वो अपने महीने को ज़्यादा बड़ा करा दिया उन्होंने, जैसे जुलाई जूलियस सीजर, अच्छा। अगस्त सीजर। तो ये जो चीज़ें हैं कि हमारा महीना 31 का होगा तो हमारा भी 31 का होगा, हम भी पावरफुल हैं, तो नहीं तुम्हारा 30 का होगा। तो ये जो चीज़ें हुई हैं ये पुराने रोमन पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये साल का ये इस तरीके का जो नंबर्स हैं साल में जो लगते हैं आकर के, इसका कोई इन्फ्लुएंस दिखाई नहीं पड़ता। तो मैं नक्षत्रों पे जितनी प्रिडिक्शन मेरी गई वो मैं भी नक्षत्रों वैसे पे तो गई। उस पे विश्वास रखती हूँ, जी। लेकिन वो कभी कभी घर वाले बोलते हैं पता नहीं 3:45 था कि 3:40 था। अब देखो मैं बताता हूँ इस पे आपको गड़बड़ हो जाता है। कि जब टाइमिंग की बात आती है ना, तो लग्न कुंडली लगभग सारे दिन का सेम रहेगा। अच्छा। और चंद्र कुंडली भी जो है, नक्षत्र जब बदलेंगे तब जाके चंद्र कुंडली बदलेगा, नक्षत्र पद बदलेंगे तब नवमांश बदलेगा। तो क्या है कि नक्षत्र 4 पद में जाते हैं और लगभग 4 घंटे 5 घंटे का वो एक एक पद रहेगा नक्षत्र का। तो अगर आपके टाइम में अगर वेरिएशन 10 मिनट 15 मिनट का है तो आप देख सकते हो कुंडली, वो उसमें एक्यूरेसी काफ़ी हद तक आ जाएगी। जैसे आप शादी के लिए देखना है या नॉर्मल निजी जीवन के लिए देखना है, उतना काफ़ी है, क्योंकि अभी नहीं लगता कि अभी के जो मॉडर्न ज्योतिषाचार्य हैं उससे ज़्यादा डेप्थ में वो घुस पाते हैं। ज़्यादातर लोग आजकल ये जो ऐप देख करके ज्योतिष बताते हैं, तो उनका कैसा रहता है कि ऐप में अगर आप अपना लोकेशन चेंज कर दो, आप कश्मीर में जन्म लो, आप कन्याकुमारी डाल दो लोकेशन, सेम कुंडली खुलेगी। अच्छा, सेम आती है। तो उसमें कोई जो लोकेशन से अगर बदल नहीं रही कुंडली, राम जी का जन्म अयोध्या में, रावण का जन्म लंका में अगर हुआ है, तो लंका में हुआ था ना जन्म, या फिर इधर हुआ था नोएडा। हाँ, जन्म स्थान नोएडा बताते हैं रावण का। तो जो जन्म हुआ था, ये समय एक था लेकिन स्थान अलग अलग थे। तो देखिए कितनी प्रवृत्ति में अंतर है। अब जब ऐप में करते हैं उसमें स्थान बदल जाता है, जब स्थान बदलने से कुंडली अगर सेम रह जाती है तो क्या ही मतलब है। बिल्कुल, आप बात कर रहे हैं कि आज का दौर जो आज के ज्योतिष, आज के दौर से मेरी एक और बात पूछनी है आपको, मैनिफेस्टेशन। 11/11 आप देख लिया तो मैनिफेस्ट कर लीजिए, एंजल्स आपको सुन रहे हैं, यूनिवर्स तक मैसेज पहुंच गया है जी। ये होता है? देखिए, ये जो एंजल्स सुन रहे हैं दरअसल प्रकृति सुनती है बातों को। अच्छा। क्योंकि हमारे में ही हमारे कुल में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, पानी है, पानी की मेमोरी होती है, टेबल की मेमोरी होती है, वॉल की मेमोरी होती है, सबकी होती है। तो वो व्यक्त करती हैं चीज़ों को, वो बता सकती हैं चीज़ों को। उसमें जड़ का आत्मा होता है। कुछ ऐसे तंत्र हैं जिसमें इन चीज़ों से बात करने का भी शास्त्र में विधान आता है। लेकिन अब बात रही कि ये मैनिफेस्टेशन वाला जो मॉडर्न तरीका चल रहा है, एंजल सुन रहे हो, तो हो सकता है एंजल भूत हो। भूत को सुनाने का क्या मतलब है? लेकिन हाँ, मैं ये बताऊं कि हमारे दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आता है, कहते हैं यत्र यत्र एव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजय सर्व कामिकः यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो आप कामना करेंगे वो आपको प्राप्त होता है, ये निश्चित है। तो जो भी आप एनर्जीज अपने इन्वायरमेंट में छोड़ रहे हैं, कामना से छोड़ रहे हैं, या आपके मन में कोई थॉट आया है, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करने वाली है, आप वो समझ लो। जैसे अचानक से आपके मन में किसी शत्रु को लेकर विचार मन में आ जाए, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कुछ इंसिडेंट होने का संभावना है, तो आप समझ लो कि कुछ ऐसा होगा, तो आप सतर्क रह जाएं। अगर आपके मन में अचानक आया कि नहीं खूब पैसा आने वाला लग रहा है, खूब चीज़ें एक्साइटिंग होने वाली हैं, तो वो एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं रियल टर्न लेने वाला है। तो ऐसे काम करती हैं, क्योंकि पूरी प्रकृति एनर्जी पे टिकी हुई है। तो एनर्जीज हैं। लेकिन ये जो आजकल चल रहा है कि नहीं ये कर लो वो कर लो, वो बच्चों को कई बार हम कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे ऊपर मंत्र कर दिया, अब अपने हाथ को ऐसे देखो छोटा हो रहा है, ऐसा महसूस होता है। तो ये वैसी चीज़ें 11/11 देख लो, 12/12 देख लो। अभी 11/12 का क्या अस्तित्व है वो तो समझ ही नहीं आता। वो तो नंबर का जो अस्तित्व देखा जाए तो वो पार्टिकल्स में है, वो अलग अलग जगहों पर है, अस्तित्व है नंबर्स का। लेकिन ये जो हम लोग लिख करके ये मैनिफेस्टेशन करते हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने भी लिख के रखा हुआ वैसे। नहीं, आप अपनी चीज़ों को लिखो ना, आप अपने थॉट्स को लिखो, अपने बातों को लिखो, गणेश जी को चिट्ठी लिख दो, आप भगवान को सीधा परमेश्वर को लिख दो आप। क्योंकि देखो, आपको शास्त्र में भूत को सिद्ध भी किया जाता है, प्रेत से भी लोग काम करवाते हैं, प्रकृति को लिख करके चीज़ों को देते हैं, उससे काम करवाते हैं। तो सब तो है,
लेकिन अब रही बात कि आपके मन में कोई भाव है, आपने अपने भाव से कुछ कर दिया है, वो किया हुआ काम कर रहा है, वो नंबर्स का अस्तित्व काम नहीं कर रहा है, वो आपने भाव से कुछ किया है, आपको लग रहा है कि वो चीज़ हम लोग इससे पूरा करेंगे, अपने किसी को वो चिट्ठी दी है, क्योंकि वो चिट्ठी लेने वाले वो उस भाषा को, हिंदी भाषा को, इंग्लिश भाषा को नहीं पढ़ते हैं, वो आपके भाव को पढ़ते हैं कि आपने किस भाव से। क्योंकि कई बार आप खाना बनाना शुरू करो, तो आप खाना बनाते हो अपने घर पे कभी? जी बनाते हाँ, तो आप देखोगे कि मन जब चिड़चिड़ाहट से भरा हुआ है, तो वही खाने का उसी मात्रा में सब कुछ आप डालोगे, टेस्ट अलग रहेगा, और अच्छे मन से बनाओगे तो टेस्ट बिल्कुल अलग रहेगा। तो वो भाव की बात है, वो भाषा प्रकृति नहीं समझती, प्रकृति भाव समझती है। अच्छा, ये भी प्रभाव डालता है, जैसे हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि मंगलवार को बाल नहीं कटवाने, या बाल नहीं धोने, या कपड़े नहीं धोने, क्या ये भी प्रभाव डालता है आपकी किस्मत पर? बिल्कुल बिल्कुल डालता है। मैं बताता हूँ, इसके पीछे भी श्लोक है। कहते हैं कि रवि पुष्पा गुरु दुर्वा भौमवारे च मृत्तिका गौमायु शुक्रवारम च तैलाभ्याम दोषो न विद्यते। तो इसमें श्लोक है कि रविवार को पुष्प डाल के तेल लगाना चाहिए, ऐसे लगाते हैं तो आपके कांति का क्षय होता है। सोमवार को तेल आप लगाते हैं तो आपके यश में वृद्धि, यानी मान सम्मान आपका बढ़ता है। मंगलवार को अगर आप तेल लगाएं तो थोड़ा सा उसमें मिट्टी डाल दें, अन्यथा आपके रोग में वृद्धि होने लग जाती है, शरीर में हड्डी संबंधित और नेत्र और दांत संबंधित रोग होने लग जाते हैं। बुधवार को अगर आप तेल लगाते हैं तो वो बड़ा शुभ होता है, आपके जीवन में धन आकर्षण करेगा। बुधवार को तेल लगाना है। बृहस्पतिवार को तेल नहीं लगाना है। नॉर्मली अगर लगाते हैं तो थोड़ा सा दूर्वा डाल दे, उसमें जो दूर्वा घास होती है वो छोटा सा तोड़ करके तेल में डाल देंगे तो उससे तेल का वो दोष हट जाएगा। शुक्रवार को थोड़ा सा गाय का गोबर या फिर थोड़ा सा गोमूत्र उसमें डाल देना चाहिए तेल में, और फिर तेल लगाना चाहिए। एक बूंद ही डाले, गंध ना आए उससे, तो वैसा अगर डाल करके लगाते हैं तो वो अच्छा रहता है। अन्यथा शुक्रवार को तेल लगाने से मस्तक पे धन की क्षति होती है। शनिवार को तेल लगाते हैं तो आपका आरोग्य आपको प्राप्त होता है, यानी रोग से आपको मुक्ति प्रदान होती है। रविवार को तो मैंने कहा कांति, तो ये एक नियम है, शास्त्रोक्त नियम है, हमारे आचार्य संहिता में है और हमारे नित्य कर्म पूजा प्रकाश में। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही थी कि आपके साथ पॉडकास्ट करूं, और सौभाग्य है मेरा कि आपके साथ मुलाकात भी हुई और आपसे बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिला। और ये किताब मैं ज़रूर पढ़ूंगी, और दर्शकों को बताना चाहूँगी कि किताब ये ऑनलाइन मिल जाएगी क्या? हाँ, किताब ऑनलाइन है। हाँ, किताब आप ऑनलाइन ले सकते हैं, और इस किताब में आपके जो तमाम शंकाएं होती है ना, भविष्यवाणियों को लेकर या फिर ज्योतिष को लेकर, विज्ञान को लेकर, वो आपकी क्लियर हो जाएगी। और आप इनके यूट्यूब पेज पर भी जा सकते हैं। सुमिताचार्य जी के नाम आप सिर्फ सुमिताचार्य जी लिखो, आपको ढेर सारी रील्स भी मिल जाएंगी, ढेर सारे पॉडकास्ट मिल जाएंगे, ढेर सारे इनके पेज के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। हाँ, और उम्मीद है कि हम दोबारा मिलेंगे और ये पॉडकास्ट ढेर सारे व्यूज लेकर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए अच्छे वाले। कमेंट्स में अपनी राशि लिखिएगा। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.